नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास कौन-सी है? तो आज की हमारी क्लास नंबर 6वीं है। कौन-सी? तो क्लास नंबर 6वीं होगी और ये इंग्लिश ग्रामर जो सीरीज़ चल रही है, आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट होती है इंग्लिश ग्रामर। तो हमारी दोस्तों कौन-सी क्लास है? तो क्लास नंबर आज 6 होगी और इसके माध्यम से हम जो शेष चीज़ें बची थीं नाउन नंबर से वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे आज, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है एक नोट नंबर 1 है, क्या कह रहा है? ये नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तविक रूप से ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? तो वास्तविक रूप से ये सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखने में हमेशा ये प्लूरल होंगे लेकिन वास्तविक रूप से ये सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? जैसे हमारा न्यूज़ हो गया, अब न्यूज़ में एस लगा हुआ है, इनिंग्स में एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में एस लगा हुआ है। तो हमारा जैसे ये न्यूज़ हो गया, न्यूज़ है, अब न्यूज़ में जो है ये हमारा सिंगुलर वर्ड है और इनिंग्स हो गया, ये भी हमारा सिंगुलर है। पॉलिटिक्स हो गया यानी कि विषय से संबंधित यानी कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो जितने भी आते हैं तो यस लगा हो अथवा ना लगा हो लेकिन वो जो है सारी चीज़ें हमारी सिंगुलर में होंगी। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट है। फिजिक्स हो गया, ये भी सब्जेक्ट है। इथिक्स हो गया, नीति शास्त्र होता है और ये फिजिक्स होता है हमारा भौतिक विज्ञान। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारी सिंगुलर हैं लेकिन देखने में सारी आपको प्लूरल लग रही होंगी। मैथमेटिक्स हो गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। सिविक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये हमारा खेल का नाम है। तो खेल का नाम भी देखिए एक आ गया, तो ये भी जो है हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है? और जैसे कुछ बीमारियों के नाम हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं। जैसे रिकेट्स हो गया, सूखा रोग, मिजल्स हो गया, खसाम और सिंगल्स हो गया, दाद। अब ये भी जो बीमारियों के नाम हैं, ये भी हमारे क्या हैं? तो ये भी हमारे सिंगुलर हैं। अब ये सभी आप देख रहे होंगे कि सभी में एस का प्रयोग हुआ है लास्ट में, सब में एस लास्ट में लगा हुआ है। ये न्यूज में एस, इनिंग्स में एस, सिविक्स पॉलिटिक्स में एक्स, इकोनॉमिक्स में एस और फिजिक्स में एस, इथिक्स में एस, इसी तरह मैथमेटिक्स में एस, सिविक्स में एस और लिंग्विस्टिक में एस और इसी तरह एथलेटिक्स में एस। तो यस का आप जो है प्रयोग देख करके आप कभी भी इनको प्लूरल में टिक नहीं करेंगे। आप आंसर ये सारी चीज़ें जब भी आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखें, इनिंग्स देखें, पॉलिटिक्स देखें, इकोनॉमिक्स देखें, फिजिक्स देखें, इथिक्स देखें, मैथमेटिक्स देखें, सिविक्स देखें, लिंग्विस्टिक देखें, एथलेटिक्स देखें, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप हमेशा सिंगुलर में आंसर टिक करेंगे। बीमारियों के नाम है रिकेट्स हो गया, मिजल्स हो गया और सिंगल्स हो गया, ये हमारे जो है क्या है? तो ये भी हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है? इन सभी के अंत में यस लगा है, फिर भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारी सिंगुलर होती हैं। क्या होती हैं? तो सिंगुलर होती हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट नोट नंबर 2 लिखेंगे। जैसे ये नोट नंबर हमारा सिंगुलर के लिए है तो इसी तरह प्लूरल के लिए भी है। तो चलिए उसको भी जो है नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो है आगे चलेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या? तो हम देखेंगे अभी प्लूरल, ठीक है? दोस्तों ये हमारा नोट नंबर 2 हो गया। कौन सा? तो नोट नंबर 2 हो गया। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि जो है इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। जो भी ये नाउन में सिंगुलर प्लूरल हैं, इनको जो है मोस्टली रोल तो होता ही है लेकिन इनके साथ-साथ जो है आपको रिवीजन करके इनको जो है एक तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा रूल नंबर जो है नोट नंबर 2 है। ये नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तविक रूप से ये प्लूरल होते हैं। ये देखने में आपको सारे के सारे क्या लग रहे होंगे? सिंगुलर लग रहे होंगे। क्या? तो सिंगुलर लग रहे होंगे लेकिन वास्तविक रूप से ये क्या है? तो ये प्लूरल हैं। क्या हैं? तो ये प्लूरल हैं। ये कैटल हो गया, ये भी प्लूरल है। इन्फैंट्री हो गया, ये भी प्लूरल है। पेजेंट्री हो गया, ये भी प्लूरल।
जेनेटरी हो गया, ये भी प्लूरल, पोल्ट्री हो गया, ये भी प्लूरल, और कैवलरी हो गया, ये भी जो है प्लूरल है। साथ में चिल्ड्रन हो गया, प्यूपिल हो गया, पोलिस हो गया, ये भी दोस्तों क्या है, तो ये भी प्लूरल हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हो, प्यूपल हो, या फिर पोलिस हो, ये पोलिस, ये भी जो है दोस्तों पुलिस हमारी क्या है, तो ये भी प्लूरल होती है। तो ये हमारे हो गए, देखिए ये सिंगुलर देखने में तो लग रहे हैं, लेकिन कैटल हमारा प्लूरल है, इन्फेंट्री हमारा प्लूरल है। इसी तरह पेजेंट्री हमारा क्या है, तो ये भी प्लूरल है। जिनेट्री हमारा क्या है, ये भी प्लूरल है। पोल्ट्री क्या है, तो ये भी हमारा प्लूरल है। और कैवेट्री क्या है, तो कैवेलरी भी हमारा प्लूरल है। इसी तरह चिल्ड्रन, पीपल और पुलिस, ये सारे के सारे जो है क्या है, तो ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। और दोस्तों क्या है, ये जो है नोट आप रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये पिछले वाले रूल के लिए लिखा गया था। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई क्या है, तो ये हमारे दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये हमारे इतने प्लूरल होते हैं। तो इनको भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों से जहां कंफ्यूजन होता है वहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे वाला जो है एक रूल और है, वो भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो जो है चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रूल नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये जो है अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दो भागों से मिली होती हैं। क्या होती हैं, तो दो भागों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि वो हमेशा जो है दो भागों से मिलकर के बनी होंगी। ठीक है, जैसे सीजर्स हो गया, अब सीजर्स क्या, कैंची है, तो कैंची के दो भाग होते हैं, कितने, दो भाग होते हैं। तो ये हमारे जो है क्या है, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी। और इसके साथ जो है दोस्तों, तो इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ जो है जो वर्ब आएगी, ये शब्दों के साथ हमेशा क्या आएगी, अगर ये शब्द भी अगर प्लूरल होंगे तो इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। क्या आएगी, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सीजर्स हो गया, सीजर्स मीन्स कैंची होता है। तो कैंची क्या होता है, तो दोस्तों कैंची हमारे दो भागों से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारा ये प्लूरल वर्ड है। टंग्स यानी कि चिमटा होता है, तो चिमटा को भी आप देखे होंगे दो भागों से मिलकर बना होता है, तो ये भी हमारा प्लूरल हो गया। इसी तरह पिलर्स हो गया, पिलर्स यानी कि प्लास, प्लास भी दो भागों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये भी हमारा प्लूरल वर्ड है। क्या है, तो प्लूरल वर्ड है। इसी तरह टूब्स हो गया यानी कि दल, तो दल किसी एक चीज का मिलकर के नहीं बनता है, दल दो चीजों से या दो से अधिक चीजों से मिलकर के बनता है, तो ये हमारा ये भी प्लूरल वर्ड है। इसी तरह शर्ट्स हो गया, तो शर्ट्स दोस्तों एक भाग से नहीं मिलकर बना होता है, इसके दो बाहें होती हैं, इसीलिए हमारा दो भागों से मिलकर बना होता है, तो ये भी हमारा हो गया प्लूरल वर्ड हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारा जींस हो गया, क्या हो गया, तो जींस हो गया, जींस भी दो भागों से मिलकर बना होता है, तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ड हो गया। पैंट्स हो गया, पैंट्स, पैंट्स तो आप जानते ही हैं कि ये भी हमारा दो ही भागों से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारा ये प्लूरल हो गया। पार्टिकुलर्स यानी कि कोई विवरण हो गया, तो एक वस्तु का विवरण नहीं होता है, जब बहुत सारी चीजों का विवरण होता है तो ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। सराउंडिंग यानी कि आसपास का इलाका, ये भी हमारा जो है क्या है, तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ड है। कौन सा, तो सराउंडिंग, ये हमारा प्लूरल वर्ड है। और इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, तो प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये हमारा बिनोकुलर्स है, बिनोकुलर्स क्या होता है, दूरबीन होता है, तो दूरबीन भी दोस्तों दो से अधिक भागों से मिलकर बना होता है या दो भागों से मिलकर बना होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल वर्ड हो गया। इसी तरह फायर वर्क्स हो गया, तो फायर वर्क्स क्या है, पटाखे, तो पटाखे एक नहीं होते, कई होते हैं, तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ड है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, ये प्लूरल वर्ड से, और इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी,
तो दोस्तों कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दो भागों से, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब भी आप उनको देखें तो आप जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि जो भी चीजें दो भागों से मिलकर बनी होंगी या दो से अधिक भागों से मिलकर बनी होंगी, वो सारी चीजें जो है क्या होंगी, तो प्लूरल फॉर्म में होंगी। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होंगी। तो अब इसके आगे का हम जो है एक रूल और पढ़ लेते हैं। तो चलिए उसको भी जो है नोट डाउन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलें। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा हो गया नोट नंबर 4। क्या है, तो नोट नंबर दोस्तों हमारा हो गया 4। ये क्या कह रहा है, कुछ नाउन में एस लगाने से उनके मीनिंग्स यानी कि अर्थ में क्या होता है, तो उनके मीनिंग्स यानी कि अर्थ में ही क्या हो जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब आप जो है सिंगुलर से प्लूरल आपको बनाने के एग्जाम में दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, करते ऐसा है कि उसमें लास्ट में एस लगा देंगे और सोचेंगे कि यही हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि देखिए इसमें जो है हमने एस लगाया, और इसके जब एस लगाते हैं इसमें, तो एस लगाने से इसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी था, और ये सारी चीजें हम एक एक करके खोज खोज करके ले आ रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर जिस सीरीज हमारी जीरो से हीरो वाली सीरीज चल रही है, ये किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ जाइए, आप जो है उसको फोड़ करके आएंगे निश्चित तौर पर, मैं गारंटी लेके कहता हूं। लेकिन हाँ, आप क्लास नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तब जा करके ऐसा हो सकता है, और पूरे पेशेंस के साथ नोट बनाकर के साथ जब इसका जो है आप प्रॉपर वे में अध्ययन करेंगे, तभी ये चीजें क्या हो सकती हैं, तभी ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हमें जो है रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे अल्फाबेट होता है, क्या होता है, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आपसे अल्फाबेट का यदि प्लूरल पूछे और आप एस लगा दें, तो ये इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा हो जाती है। ओनली क्या करने से, एस लगाने से इसके अर्थ में ही परिवर्तन हो गया। इसी तरह गुड मीन्स अच्छा होता है या लाभ होता है, क्या होता है, गुड मीन्स अच्छा या लाभ होता है। लेकिन जैसे ही हम गुड में एस लगाएंगे तो इसका पूरे अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो ये अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, इनका प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि एस लगा करके हम जो है इसका प्लूरल बना लें, तो नहीं बनेगा। ये अपने आप में खुद प्लूरल हैं, बस इनमें एस जब लगता है तो इनके एस में परिवर्तन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जैसे गुड्स, गुड में एस लगाया हमने, तो गुड्स हो गया। गुड्स का मतलब होता है लगेज, यानी कि सामान होता है। ठीक है, तो गुड्स लगेज हो गया। अब हम सोचें कि गुड में जो है एस लगाने से इसका प्लूरल बना लेंगे, नहीं, ये खुद जो है एक प्लूरल शब्द है, लेकिन इसमें एस जैसे ही हम लगाएंगे तो इसके अर्थ में परिवर्तन, गुड्स का मीन्स होता है लगेज, यानी कि सामान हो गया। इसी तरह हमारा वुड है। अब वुड मीन्स लकड़ी होता है, क्या होता है, तो वुड मीन्स होता है लकड़ी। और जब लकड़ी का हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने की सोचते हैं, इसमें एस लगाया, नहीं नहीं नहीं, ये खुद अपने आप में प्लूरल है। लेकिन इसमें अगर एस हम लगाते हैं तो इसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। वुड्स मीन्स जंगल, यानी कि फॉरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है, जंगल हो जाता है, वुड्स मीन्स। ठीक है, इसी तरह पेन हो गया। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द होता है। क्या, तो पेन मीन्स दोस्तों हमारा दर्द होता है। और जब हम दर्द में इस एस में, पेन में क्या करते हैं, एस लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पेन्स हो जाता है। और पेन्स का जो है अर्थ ही बदल गया, संघर्ष हो गया। इधर जो है दर्द था, उधर संघर्ष हो गया। ओनली एक शब्द लगाने से, क्या लगाने से, तो एक वर्ड लगाने से क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे अर्थ में परिवर्तन। इसी तरह जैसे एयर है। अब एयर मीन्स क्या होता है, तो हवा होता है, आप जानते हैं सभी। लेकिन हम सोचें कि इसका जो है प्लूरल बना लें, इसमें एस लगा दें, वहीं से हमारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एयर मीन्स हवा होता है, लेकिन जैसे ही हम एस का प्रयोग इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो
अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, दिखावटी व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दिखावटी व्यवहार हो जाएगा। इसी तरह आयरन क्या होता है? तो आयरन मीन्स लोहा होता है, लेकिन जैसे ही हम आयरन में एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा आयरन में एस लगाने से बेड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बेड़ी हो जाता है। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी प्लूरल बनाने के लिए जबरदस्ती उसमें एस नहीं लगाइएगा, नहीं उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाएगा। ये चीजें हमें समझने का मतलब यही था। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसको एक प्रॉपर वे में लेकर के आए हैं। और कुछ वर्ड होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए जो है मैं आपको नोट करा दिया हूँ। ठीक है, तो कुछ नाउन में एस लगाने से, तो ये सारे क्या हैं? तो नाउन है। ठीक है, एस लगाने से उनके मीनिंग्स में सीधा सीधा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है एक नाउन का क्या है? तो नाउन का एक महत्वपूर्ण जो है ये भी रूल है कि नाउन काम कहाँ कहाँ पे करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन जो है काम करता कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों ये मोस्टली जो है कितनी जगह? तो ये 4 जगह काम करता है। एक जगह सब्जेक्ट, दूसरी जगह ऑब्जेक्ट, तीसरी जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और चौथी जगह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन मुख्य रूप से 4 जगह काम करता है। कितनी जगह? तो 4 जगह काम करता है। नाउन हमारा मुख्य रूप से 4 जगह काम करता है। जैसे राजू लव्स हिज फैमिली, यानी कि जो है राजू किससे प्यार करता है? तो अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन इसमें जो है मुख्य क्या है? तो मुख्य हमारा राजू है। कौन प्यार करता है? राजू। दूसरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या काम करता है? तो दोस्तों ये हमारा देखिए एग्जाम्पल है, जैसे अरिजीत सिंह सिंग सॉन्ग। तो अरिजीत सिंह गाना गाता है, लेकिन गाना गाएगा कौन? यहाँ पर सिंग सॉन्ग्स के लिए हमारा अरिजीत सिंह आया हुआ है और यही हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन? तो ये हमारा अरिजीत सिंह क्या कर रहा है? गाना कौन गाता है? तो अरिजीत सिंह गाएगा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट की जगह काम करेगा। अब तीसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। कैसे? जैसे अमित इजा क्या है? तो अमित इजा फेमस क्रिकेटर। तो क्रिकेटर कौन है भैया? तो अमित ही तो है। तो यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अमित हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब ये रोहन अपॉइंटेड मधु मैनेजर, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है? तो ये हमारा जैसे किसने अपॉइंट किया मैनेजर को? तो अपॉइंट किया है रोहन ने। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। कौन? तो हमारा रोहन। ये नाउन के जो है फंक्शन हो गए कि नाउन मुख्य रूप से कितनी जगह काम करता है। तो या तो दोस्तों जैसे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल है एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन काम करेगा? तो हमारा ये तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा? नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा नाउन का फंक्शन था, यानी कि नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह भी काम करेगा। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट में भी कौन आएगा? तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो है अब ये नाउन क्या होगा? तो ये दोस्तों अब किस प्रकार से यूज होगा? तो इस सब्जेक्ट की तरह हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह होगा। तो दोस्तों हमने जो है इसको भी समझ लिया। अब क्या करेंगे? तो अब हम जो है बस मोस्टली जो है आपसे पूछा जाए कि नाउन जो है कितनी जगह या कितने बार प्रयोग होता है। तो यानी कि जो है नाउन 4 जगह प्रयोग होता है। पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और चौथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको जो हम इरेज करेंगे और एक बार पूरे जो है जितने भी हमने नाउन में चैप्टर्स या जो है
नाउन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनको जो है एक बार हम रिकॉल करते हैं, करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक बार हम समझ लेते हैं। तो हमने दोस्तों बेसिक इंट्रोडक्शन किसका पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? पहला पार्ट हमारा नाउन था, दूसरा प्रोनाउन था, फिर एडजेक्टिव था, क्या था? तीसरा हमारा एडजेक्टिव था, चौथा क्या था? तो हमारा एडजेक्टिव के बाद हमारा वर्ब था, फिर एडवर्ब था, एडवर्ब था, फिर हमारा क्या था? तो हमारा था प्रीपोजिशन था, क्या था? तो प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन था, फिर क्या था? फिर हमारा कंजंक्शन था, कंजंक्शन था, फिर इसके बाद क्या था? तो हमारा इंटरजेक्शन था, क्या था? तो इंटरजेक्शन था, इंटरजेक्शन था। तो हमने नाउन को क्या पढ़ा था? नाउन को हमने दोस्तों पढ़ा था किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया भी जितने भी चीजें होंगी यदि उनका नाम होगा तो वो सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? तो हमारी नाउन के अंतर्गत ही आएंगी, ठीक है। अब प्रोनाउन को हमने क्या पढ़ा था? तो प्रोनाउन को दोस्तों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो हम जो है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम एडजेक्टिव को क्या पढ़े थे? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की दोनों की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? तो ये हमारा एडजेक्टिव करेगा, क्या करेगा? तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने का काम हमारा एडजेक्टिव करेगा। वर्ब क्या करेगा? तो वर्ब होता है दोस्तों एक्शन वर्ड है, यानी कि नहाना, खाना, दौड़ना, हंसना, खेलना, जिन भी चीजों में एक्शन पाया जाएगा यानी कि वो गतिमान होंगी या कुछ उसमें करना पाया जाएगा, वो सारी चीजें हमारी वर्ब होती हैं। एडवर्ब का क्या काम है? ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की इन दोनों की विशेषता बताने का काम नहीं करता है। इन दोनों को नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके क्या करता है? एडजेक्टिव की, वर्ब की और खुद अपनी, ये तीनों की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। कौन करता है? तो एडवर्ब करता है। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन है दोस्तों ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के उनका संबंध बताने का अन्य शब्दों से काम करता है, ठीक है। नाउन का क्या करता है प्रीपोजिशन? तो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के उनका संबंध बताने का काम प्रीपोजिशन करेगा। कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी कि ये जो है दो वर्ड्स हो गए, दो फ्रेज हो गए या दो जो है सेंटेंस हो गए, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो ये कंजंक्शन करता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन को हमने पढ़ा था जब हम हमारे अंदर, मन के अंदर तीव्र भाव आते हैं, तो ये तीव्र भावों को बताने का काम कौन करता है? तो ये हमारा इंटरजेक्शन करता है, और इसको हम उल्टा आई के माध्यम से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इसका सिंबल भी ये होता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन हो गया। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? तो हमने जो है इनको समझ लिया है। इसके जो है 8 भाग होते हैं। कितने? 8 भाग होते हैं। तो ये जो है हमने इसको समझ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने नाउन पढ़ा, ठीक है। और बाकी ये हमारा क्या हो गया? 5, 6, 7 और 8, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हो गए। अब इसके बाद हमने किसको पढ़ा? तो हमने पढ़ा नाउन को पढ़ा। अब नाउन को पढ़ने के बाद हमने इसको जो है कितने प्रकारों में बांटा था? तो इसके हमारे अभी ये हमारी जो है पहली एक तरह से सीरीज है, और इसमें जो है हमने कितने, तो हमने जो है इसमें 6 क्लासें करी हैं। कितनी? 6 क्लासें दोस्तों करी है, और 6 क्लासों के माध्यम से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है कि जो नाउन में जो रह गया हो। पूरे डिटेल के साथ एक एक चीजें कवर की गई हैं। तो आप एक क्लास से लेकर के 6वीं क्लास तक देखिएगा, और 7वीं क्लास में हम पूरे नाउन का क्या लाएंगे? तो पूरे नाउन का हम जो है PYQ और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम
प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो नाउन के कितने प्रकार थे? तो दोस्तों इसके कितने प्रकार थे? कितने? तो नाउन के टाइप जो है हमने 5 प्रकार पढ़ा था। कितने? तो 5 प्रकार पढ़ा था। हमारा प्रॉपर था, क्या था? तो पहला हमारा प्रॉपर था। दूसरा क्या था? दूसरा हमारा कॉमन था। फिर क्या था? तीसरा हमारा क्या था? तो तीसरा हमारा कलेक्टिव था, कलेक्टिव था। चौथा क्या था? तो चौथा था एब्स्ट्रैक्ट था, एब्स्ट्रैक्ट था। क्या था? एब्स्ट्रैक्ट था। और पांचवा क्या था? तो हमारा दोस्तों था मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल था। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये किसके प्रकार हैं? तो ये नाउन के प्रकार हैं। किसके? नाउन के प्रकार हैं। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर यानी किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु का जब नाम लिया जाता है तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, चेयर हो गई। ठीक है, और सारी चीजें इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉमन नाउन क्या होता है? यानी कि पूरी जाति का बोध कराएगा, कॉमन। जैसे हमारा बॉय हो गया, क्या हो गया? तो बॉय हो गया, गर्ल हो गई। ठीक है, हैं? तो ये हमारे क्या हो गए? तो ये हमारे कॉमन हो गए। जैसे सिटी हो गया, सिटी, अगर इसका जो है, जैसे सिटी हम प्रयागराज ले लें या जो है कानपुर ले लें, दिल्ली ले लें, तो ये हमारा प्रॉपर में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिटी बोलेंगे तो ये हमारा किस में आएगा? तो हमारा कॉमन में आएगा। कंट्री, कंट्री हो गया, ये भी हमारा प्रॉपर है। अगर इसमें हम नाम ले लेते, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है तो इंडिया ले लेते तो हमारा प्रॉपर में चला जाता, लेकिन कंट्री कह रहे हैं तो हमारा कॉमन में है। अब कलेक्टिव में क्या होता है? तो कलेक्टिव में मैं बताया था आपको, क्या बताया था? तो कलेक्टिव में दोस्तों हमारा समूहवाचक होता है। तो जितने भी समूहवाचक चीजें आएंगी वो क्या होंगी? तो हमारी कलेक्टिव होंगी। जैसे आर्मी हो गया, क्या हो गया? तो आर्मी हो गया। इसी तरह नेवी हो गया, नेवी हो गया। और फिर क्या हो गया? तो फिर हो गया हमारा जैसे दोस्तों जूरी हो गया, वकीलों का समूह। ठीक है, क्या हो गया? तो जूरी हो गया, ये हमारा वकीलों का समूह होता है। ठीक, तो ये हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? तो जिसमें हम भावों का हमारे पता चलता है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसमें जो है भाव का, जैसे हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। तो ये हमारे कॉमन हो गए, ओ सॉरी एब्स्ट्रैक्ट हो गए, ऑनेस्टी हो गया। और जैसे एंग्री हो गया, क्या हो गया? एंग्री हो गया। तो ये हमारे क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट थे। मटेरियल क्या था? कोई भी जो वस्तु मटेरियल है, जैसे वुड हो गया, क्या हो गया? वुड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए? तो ये हो गए हमारे दोस्तों मटेरियल नाउन हो गए। तो ये जो है इनके प्रकार हमने समझ लिया था। फिर इसके बाद हम जेंडर पढ़े थे, नाउन के जेंडर पढ़े थे। जेंडर के बाद हम नाउन नंबर्स पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने समझ लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कहो तो जो है एक बार हम नाउन जेंडर को भी देख लेते हैं कि नाउन जेंडर में हमने जो है क्या क्या चीज़ें देखा था, क्या क्या समझा था। तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा एक बार जो है और बता देता हूँ, क्योंकि हम जो है इसको एक बार पढ़ तो चुके ही हैं, है ना। तो हम जो है नाउन जेंडर कितने प्रकार के पढ़े थे? तो हमने जो है नाउन जेंडर 4 प्रकार के पढ़े थे। कितने? तो हम 4 प्रकार के पढ़े थे। ठीक है, तो इनको जो है आप, मैं इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद हम जो है नाउन जेंडर को देख लेते हैं एक बार। बड़ा बड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। इसके बाद कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग जो है पढ़ करके आइएगा और अगली क्लास में इसकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो नाउन हमारा जेंडर हो गया, क्या हो गया? जेंडर हो गया। ठीक है, जेंडर यानी कि लिंग। तो इसमें कितने प्रकार थे? तो इसमें दोस्तों 4 प्रकार थे। पहला हो गया मैस्कुलिन, मैस क्या था? तो मैस्कुलिन था। फिर दूसरा क्या था?
तो फेमिनिन था, क्या था? फेमिनिन था। तीसरा क्या था? कॉमन था। क्या था तीसरा? कॉमन था। और फिर चौथा क्या था? तो चौथा था दोस्तों हमारा, क्या था? तो हमारा था न्यूटर जेंडर था, न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये हमारा क्या होता? मास्कुलिन। ये दोस्तों पुरुष जाति को, यानी कि पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग हमारी पुरुष जाति को बताएगा। जैसे क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। इसी तरह किसी का नाम हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। और जितनी भी चीज़ें आएंगी मैस्कुलिन में आएंगी। ठीक है, मैन हो गया, डॉग हो गया, इसी तरह किसी का नाम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? तो ये सारी चीज़ें हमारी मैस्कुलिन में आ जाएंगी। और फेमिनिन में क्या होता है? तो इसमें स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। और ये क्या था? तो ये दोस्तों था पुल्लिंग था। क्या था? पुल्लिंग था। तो इनमें जो है हमारे पुरुषों से संबंधित बात की जाएगी, इसमें स्त्रियों से संबंधित बात की जाएगी। इसमें जो है कॉमन में क्या आ जाएगा? तो कॉमन में उभय लिंग आ जाएगा, यानी कि दोनों आएंगे, इसमें स्त्री पुरुष दोनों आएंगे। और ये न्यूटर में क्या हो जाएगा? तो ये नपुंसक होता है, यानी कि नपुंसक होता है। ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में नपुंसक बात करेगा। कौन? नपुंसक बात करेगा। तो दोस्तों हमारी जो है फेमिनिन क्या हो गया? जैसे सीता हो गई, क्या हो गई? सीता हो गई, हेन हो गई, और काऊ हो गई। तो ये हमारी क्या है? तो ये दोस्तों हमारी हो गई स्त्रीलिंग हो गई। कॉमन क्या होता है? तो कॉमन में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, जिसमें जैसे स्टूडेंट्स हो गया, क्या हो गया? स्टूडेंट्स हो गया। स्टूडेंट्स छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है, यानी कि लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स माता पिता दोनों होते हैं। इसी तरह टीचर हो गया, टीचर हो गया। तो ये हमारा क्या था? कॉमन था। अब जो है ये न्यूटर जेंडर क्या था? यानी कि निर्जीव वस्तुएं जितनी भी आएंगी वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारा ये पेन हो गया, आपकी कॉपी हो गई, बुक हो गई, क्या हो गई? बुक हो गई, चेयर हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? तो न्यूटर जेंडर हो गई। तो हमने जो है जेंडर को भी समझ लिया है। एक बार जो है आप जा कर के क्लास को दोबारा देखिएगा, और या तो नोट्स बनाए हों तो जो है उसके माध्यम से आप रिवीजन करिएगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है क्या करेंगे? तो आप नोट्स बना करके ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम नोट्स जो होते हैं वो जो है अमृत की तरह काम करते हैं। और एक जो है कम समय में हम पूरा रिवीजन अपने स्पीड के अनुसार कर लेते हैं। ठीक है, तो या तो जो है आप क्लास में जा करके स्पीड बढ़ा करके 2x या जो है 1.25 में या जो है 1.5 में देख सकते हैं अपने अनुसार। जब जैसा समझ में आएगा, मैं सारी चीज़ें जो है आपको करवा दिया हूँ। और इसी तरह जो अगला टॉपिक क्या हमने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था क्या? तो हमने पढ़ा था क्या? नाउन नंबर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नाउन नंबर्स पढ़ा था। तो इसमें जो है कितने होते हैं? तो सिंगुलर होता है पहला, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा दोस्तों प्लूरल होता है। तो सिंगुलर क्या होता है? एक वचन होता है, जिनमें एक वस्तुओं का पता चलता है एक वचन होगा। जिसमें जो है एक से अधिक वस्तुओं के बारे में पता चलेगा वो बहुवचन होगा। क्या होगा? तो ये दोस्तों हमारा बहुवचन हो जाता है। तो ये जो है नाउन नंबर्स थे, और फिर इनके जो है हमने सारे रूल्स आपको पढ़ा दिया है, लिखा दिया है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप रिवीजन करेंगे तभी समझ में आएंगी। तो आप जो है इन सारी चीज़ों को एक एक करके रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लासें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अब नाउन से कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा तो वो छूट करके नहीं जाएगा। लेकिन जब आप पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे तभी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने अपना काम कर दिया है। नाउन को
इस तरीके से पढ़ाया है तो कि आप जो है इंडिया के अंतर्गत आप जो है जिस भी एग्जाम्स में बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ से चीज़ें जितनी पढ़ी हुई हैं वो जो है बाहर नहीं है। हमने जो है एक तरह से आपको अप लेवल करके सारी चीज़ें पढ़ाया है। तो आप जो है इस क्लास को, इस सीरीज को पूरी देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपके नॉलेज में बूस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहीं से विदा लेंगे। और दोस्तों, यदि क्लास आपको पसंद आई हो, आप नए स्टूडेंट हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स के भी मदद हो सके, क्या तो आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।